हमरू पब्लिकेशन हाउस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग 14 दिन बाद एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आखिरी बार हम लोग आए थे आपके सामने, आखिरी बार हम लोग प्रस्तुत हुए थे। हाय मैम, हाय। तो आखिरी बार हम लोग आए थे जब हमने 31 दिन में 31 एंथोलॉजी कंप्लीट की थी, 31 लाइव सेशन हम लोग किए थे। उस दिन हम लोग आए थे और उस दिन आप लोगों ने बहुत बहुत सारा हाय। तो हाय प्रतीक्षा, हाय रंजना मैम, हाय देवी प्रकाश, हाय कॉन्वर्सेशन देव, हाय खुशी ड्रीम, अल्फाजों की दुनिया, हाय प्रशस्ति, हाय मन रावत। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। एंड इस बार बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे लोग इस एंथोलॉजी में जुड़े हैं। एंड उम्मीद है कि सभी लोग तैयार हैं। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने हमरू पब्लिकेशन हाउस में। फिर से हम लोग जुड़े हैं। सबसे पहले तो देव का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से हम लोग एक बार फिर से लाइव आ सके हैं। इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतने प्यारे एंथोलॉजी ट्रस्ट का कंप्लीशन किया, बहुत खूबसूरत। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सबका। तो मैं चाहता हूँ फिर लाइव सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी के हुए। तो वो जल्दी से आप लोग सारे लिंक शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि जब आप लोग आए तो हाय। हाय सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस देव, हाउ आर यू? स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसा लग रहा है फिर से एक बार हमारे साथ? कैसा लग रहा है सर? मतलब फिर से अब तो एनर्जेटिक फील आदत सी हो गई है, या अब तो आदत सी हो गई है ना? बताइए, मतलब वन मोर एंथोलॉजी। ये सबसे पहले आपको ट्रस्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इस बार का लाइव सेशन बहुत 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 अमेजिंग है। एंड आपने एक नई टीम तैयार की है ट्रस्ट के लिए। जैसे कि आप जब आप एक सफर लेकर आए थे, तो आपने एक नया हमरू तैयार किया था। एक वो दिन था जब आप एंथोलॉजी लेके आए थे, यानी एक आज का दिन है, एक अलग ही आपका जोन है। यू आर जस्ट ऑसम। हाँ, अमेजिंग। मैं चाहूँगा सभी लोगों को आज मतलब बहुत खूबसूरत पल है देव प्रकाश। सबसे पहले आप बताओ कैसा फील हो रहा है, मतलब आपने ये जो अचीवमेंट है इसको आप किस लफ्जों में कैसे आप बयां करना चाहेंगे? आप पहले ये बताइए। सर इसमें अब बस जो मेहनत था वो किए हैं। मेहनत तो हर कोई करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं कि मेहनत और कोई नहीं। अच्छा, क्या अलग है जो देव प्रकाश को अदर कंपाइलर से अलग करता है? कुछ तो बात होगी देव प्रकाश में जो कि मतलब वो कुछ तो अलग करता होगा। मतलब आपके अनुसार से देव प्रकाश क्या करता है जो और नहीं करते हैं? अदर्स को क्या करना चाहिए देव प्रकाश करता है? अब ये आप ये तो बताइए। अब हम कैसे जज कर सकते हैं? अब ये तो कोई और ही नहीं, बताएंगे। मतलब हर किसी की जर्नी होती होगी ना। तो अगर जैसे मुझसे अगर पूछा जाए, तो देव प्रकाश क्या है ना कि मतलब उसको बस टारगेट दिखता है कि सर इसको इतना दिन में करना है। अब उसके लिए देव प्रकाश को कितना मेहनत करना पड़ेगा, ही डोंट गिव इट अ डैम, ही जस्ट नो द टारगेट। ठीक है। जब आपके ऐसे स्टूडेंट रहते हैं ना, तो उसको मतलब गाइड करने में भी मजा आता है। एंड आई ऑलवेज फील प्राउड व्हेन यू अचीव। और दूसरी बहुत बड़ी गुड न्यूज आप लोगों को देना चाहूंगा, इस एंथोलॉजी को इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला है कि अभी ये 6 नंबर पे है। मतलब इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं चाहूंगा देव पहले आप उस चीज को दिखाए, है ना? मैंने आपको बताया था, आप दिखाए। तो सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये जर्नी ट्रस्ट का हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले टॉप 100 में आया था, राइट? तो बताइए इस जर्नी के बारे में। क्योंकि बहुत खूबसूरत है। ये देखिए आप लोग, ये ट्रस्ट की जर्नी। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइए, स्क्रीन क्लियर करके। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। सबसे पहले कितना हुआ था? 50। 50। टॉप 50, या आई थिंक सबको दिख रहा है, राइट? आप लोग को दिख रहा है तो हम सब करके बताया कि यू दिस इज विजिबल, राइट? ये ट्रस्ट का है, टॉप 50 में था। नेक्स्ट, उसके बाद टॉप टॉप 50 के 30। बाद टॉप 30। वाह। उसके बाद टॉप 8। 8। टॉप 8। उसके बाद हियर कम्स द फाइनल। ये इसको जूम कीजिए। वाह,
लेट इट क्लियर। टॉप 6। ओके, टॉप 6। तो इस तरह से ये चीजें हुई थी। एंड अब मैं चाहूंगा कि जितना भी टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं मतलब उस पर्सनैलिटी को हमारे सामने बनाना चाहूंगा जिनकी वजह से देव प्रकाश है। आई थिंक उनसे मेरी बात हो रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि सरप्राइज रखते हैं इसको, और प्लीज देव उनको बुलाइए, फिर मैं उनसे आगे की बात करना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात है, प्लीज बुलाइए। हेलो। सबसे पहले सर नमस्ते। आपका दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार। मतलब सबसे पहले तो आपकी वजह से सबसे पहले नमस्कार आपका, बहुत बहुत नमस्कार। मतलब आपको भी। आज अगर हमरू, जी सर, तो सबसे पहले सर मैं एक कुछ लाइन कहना चाहूंगा। अगर आज हमरू पब्लिकेशन हाउस इतने कम टाइम में इतना सक्सेस हुआ है, तो उसका श्रेय अगर मुझे एक इंसान को देना पड़े, आई नो इट्स अ टीम वर्क, बट अगर एक इंसान को देना पड़े तो वो देव प्रकाश है। एंड सर उसके लिए आपका दिल से सलाम कि आपने इसको मतलब, वो कहते हैं ना कि आपने बेटा नहीं, आपने एक लीडर को जन्म दिया है। मतलब एक ऐसा लीडर जो सबको लेके चलता है। मतलब इतने कम उम्र में आप सोचिए, ये अगर इतना एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, तो मतलब हमारे उम्र में जाते जाते मतलब हम सोचते हैं कि 2-3 साल बाद ये क्या करेगा। एंड 3 बुक इसकी आ चुकी है। देव बताइए, इनको बुक दिखाइए। सबसे पहले जो नए लोग आए हैं, जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ ट्रस्ट के साथ, देव को जानते नहीं है, देव को सिर्फ एज ए ट्रस्ट जानते हैं, मैं चाहूंगा आप बुक दिखाइए। ये पहली पहली ये इनकी किताब है। फर्स्ट एंथोलॉजी है, एक सफर, एक है ना। सफर। तो सर जब आपने फर्स्ट बुक देखा था देव की, तो आपको कैसा लगा था? मुझे ये बताइए, मुझे आपका रिएक्शन आपके आपकी जुबानी सुनना है। आप बताइए कैसा आपका रिएक्शन था, कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा। जी अ, देखिए, देव का तो मतलब बायोलॉजिकल फादर मैं हूँ। देव जो है वह तो हमारा अंश ही है। हमारी सारी फीलिंग्स, मेरी सारी एनर्जी, पूरा हमारा जो सब कुछ है वह तो इसके अंदर ही है। और एक पिता को सबसे ज्यादा अंदरूनी खुशी होती है जब उसको उसके बेटे के वजह से जाना जाए। बहुत बड़ी बात है ये। तो देव तो देव है ना। और बेटा है हमारा, बट माने हम इसको अपने मतलब क्या अपना अंश ही मानते हैं। जो हमारी साधना है, जो हमारा मतलब अगर हमारी कमाई है तो हमारे ये दो बच्चे ही हैं, देव प्रकाश और प्रेम प्रकाश। और मैं बताऊं कि ये नाम हमारे स्वामी जी ने इनका रखा है। क्या एक बात है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ, तो जी ये बड़ी बात है। और देव के अंदर ऊपरी सत्ता का, ईश्वर का, सदगुरु का जो है वो आशीर्वाद है, और वो दिखाता है। इसके पीछे एक शक्ति है, वो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ऐसा लगता है। जी, जरूर जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी बात नहीं हो पाई है। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग आपको जाने, क्योंकि आपने जो कहा हाँ हाँ। बहुत खूबसूरत बात है। जी नहीं, मैं तो आपसे एक दो बार बात किया था शुरू में। जी, मुझे याद है आपसे बात हुई थी हम। तो देव बहुत लेबोरियस है, और कुछ जितना भी कहा जाए कम है। तो अभी बट तक उसकी मैं कभी 3 इसकी पुस्तकें प्रशंसा प्रकाशित नहीं हो चुकी करता हैं। इसके सामने। और भीतर वो बोलते हैं ना, मतलब मैंने एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन अंदर से इसके प्रति अब पिता के लिए पुत्र ही सब कुछ होता है ना। उसके लिए उसी में वो जीता है, ये समझिए। तो ये बहुत अच्छा दूसरा लग कोई रहा नहीं है हो कि सकता। देव एक राइटर है। और अभी मिस्टर ऑथर, मिस्टर ऑथर नाम से जानते हैं लोग इनको। हाँ हाँ हाँ, है ना। कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर है। जो इसके फीलिंग्स हैं, जो इसके सबकॉन्शियस माइंड है, और जो कुछ और भविष्य में और भी, और आपके जैसे इनके मेंटर मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की दया है ना। मैं तो पूरा श्रेय आपको ही देता हूँ। अरे सर बहुत बहुत थैंक मैं यू सर। आपके बारे में बहुत कम जानता, लेकिन इससे शेयर करता हूँ। और आपके लिए बड़ा ब्लेसिंग, और अंदर से हमारा पता नहीं क्यों ये लगते हैं कि आप, मैंने तो देव को जन्म दिया अलग बात है, पर आपने जो ये नई आइडेंटिटी दी है, अरे सर ये थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मतलब मैंने तो मुझे नहीं लगता आप कुछ कह
देव प्रकाश, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब बोले कुछ थे ना नहीं। कि ट्रस्ट को बहुत धमाकेदार करेंगे, तो आई एम द मैन ऑफ माय वर्ड्स। जो मैं कहते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। देखो, इससे धमाकेदार हो सकता था क्या ट्रस्ट का सेशन? मतलब और आज आई एक डोंट मेरी थिंक मैम सो। भी आज एक मेरी मैम भी ऐड हुई है लाइव सेशन में। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, आप बताइए, उनको मैं ऐड कर लेता हूँ। बताइए क्या नाम है उनका? साइनी साइनी मैम। प्लीज प्लीज, आईडी क्या है बताइए। अ, दिख नहीं रहा है मुझे, अगर दिखता है तो मैं ऐड करता हूँ, है ना? तो कैसे आप साइनी बुक फोर वो सेवन वाला? सेवन हाँ, साइनी 477। ओके। वो दिख नहीं रहा है उनका, नहीं दिख रहा है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रही। ठीक है, उनको बोलिए रिक्वेस्ट भेजने, मैं तो ऐड कर लेता हूँ, है ना? तो बताइए कैसा लग रहा है देव आपको, मतलब अब तक का बेस्ट सेशन? बोल सकते हैं। मतलब हम बस इतना कहना चाहेंगे हमारे परिवार के सदस्यों को, बस ये 2-5 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, बस ये टीजर है, टीजर, टेलर भी नहीं कहेंगे हम इसको, टीजर है। तो समझो पिक्चर पूरी कैसी होगी। तो ये मतलब बहुत धमाकेदार होने वाला है सेशन, बहुत मजा आने वाला है। प्यार से हम लोग करेंगे सेशन को। तो मैम नहीं दिख रही है देव, अगर मुझे दिखती है तो मैं उनको ऐड करता हूँ, है ना? ठीक। सो बताइए आपकी राय जान के फिर हम लाइव सेशन स्टार्ट करें। बताइए कैसा लग रहा है? पापा को साथ लाइव सेशन शेयर करके कैसा लगा ये बताइए। उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं मतलब क्या बताऊं, मेरे लिए वो मतलब बहुत बड़ी बात है। आई थिंक कि मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ जन्म दिया एंड आई गिव यू गारंटी, मतलब मैंने कुछ, आई थिंक सारा आपका मेहनत है, मतलब यू जस्ट वर्क हार्ड, ना कि इसको जो बोलते हैं हम एक तो शेयर करना चाहिए, हम शेयर करें। होता क्या है कि लोगों को ना देव प्रकाश का सक्सेस स्टोरी दिखता है कि देव प्रकाश ने ये किया, देव प्रकाश ने वो किया। वो जो स्ट्रगल होता है उसका वो सिर्फ एक ही इंसान देखता है, एंड वो गौरव मुझे प्राप्त होता है। मतलब मैं कुछ किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि एक लोगों को ना लगता है कि देव सर हैं तो मतलब चुटकी बजाएंगे हो जाएगा, विशाल सर चुटकी बजाएंगे। हम लोग का स्ट्रगल कोई नहीं दिखता, हम लोग का स्ट्रगल सिर्फ एक दूसरे को दिखता है। तो जब ये आईक्यू में कर रहे थे, 10 या 15 हुआ था, तो इनका कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया था, कमेंट करना इनका ऑफ हो गया था। एंड ही केम टू मी कि सर ऐसा ऐसा हो गया। एंड मैंने कहा ठीक है, तुरंत करते हैं। तुरंत हम लोग कुछ किए, दूसरे एप्लीकेशन में इनका आईडी बना दिए। वहां उन्होंने किया, 2-3 लोग आए, फिर वहां भी हो गया। मैंने कहा तीसरे एक आईडी में जाते हैं, चौथे, मतलब हम दोनों मिलके। एंड कितने बजे रात की बात है? 1:30 बजे रात, 2 बजे रात, ये किसी को नहीं दिखता है। अभी जो हम लोग लाइव कर रहे हैं सबको दिख रहा है कि ट्रस्ट देव का 500 एंथोलॉजी पूरा हो गया, देव ये क्या, लेकिन ये जो सफर है ये सिर्फ हमको दिखता है, आपको दिखता है। रात 2 बजे की बात है, राइट? रात 2 बजे हम लोग आके लाइव किए, तब जाके एंथोलॉजी कंप्लीट हुआ। आज यहाँ पे लोग हैं, लेकिन आप लोगों का दिल से शुक्रिया, जिन लोगों ने साथ दिया, हम लोग पे ट्रस्ट किया तो ट्रस्ट पूरा हुआ। तो लोगों को लेते हैं फिर, तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो बहुत आज का सेशन बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत 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 ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो सबसे पहले मैं एक किसी को लेते हैं, फिर से आते हैं। अनकही रास्ते तो दिखाओ हमको, लाल वाला किताब। Yeah. लाल वाला किताब कहाँ है? हाय मैम, Hi, हाय, हाउ आर यू? hi, I'm good. So congratulations ma'am and welcome to the Hamru Publication House. So the Thank you. Trust book anthology got published and it's on 6th rank. How do you feel after becoming a part of this anthology? When I first joined this, I did not think that it would become such a big hit. So I'm actually really surprised and I'm really, really happy. Yeah. And the theme is something which is very unique. So I think that's the reason why this anthology has come up this far. And I think Because trust is something we Yeah. don't talk about. So I think the theme is very unique. yeah, that's what and I think people like you are also the reason behind success, biggest success I must say, because among billions, not millions, just billions. I think among billions book, your book got at 5th, 6th rank. It's like a dream comes true for people, and Yes, it people is like a big dream come true. yeah, and we achieved it. All the people, all the co-authors, team, the people behind, and I think you should proud of it. And we just create a history. Yes. My God,
Yes, So, it's a really proud moment. so how do you feel now? And I want to congratulate all of us and the co-authors and the whole team. Yeah. Yeah, I really feel really blessed, and I'm really surprised and very happy about it actually. And I'm really thankful that I joined this and I got this opportunity. Yeah. And I have like, hi Anjali, hi, hi. Hi. So welcome to the Hi, sir. Revolution House. Congratulations for becoming a part of a record holder book anthology. We can say like record holder. So how do you feel, अंजलि? कैसा लगा आपको पार्ट 1 के? जब पहली बार देव ने बताया था कि पार्ट बनना चाहिए तो कैसा लगा था, ये बताइए। सर मैं सोच ही नहीं थी ये, कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं ये सब करूंगी भी, मेरा बुक भी पब्लिश हो गया है, ऐसे को-ऑथर के रूप में होंगी मैं। ये कभी सोच ही नहीं थी सर, मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये सब कैसा लग रहा आप है? लोगों की मेहरबानी है सर। So God bless you. Congratulations. So थैंक यू feeling सर। happy, feeling proud, memorable Yes, moment. sir. Very much happy. Yeah, So very memorable in my yeah, anthology journey. yeah, exactly. So I would like to, Sujan, ma'am, would you like to recite any poem, any poetry, any two lines? Because I think this is your second time, right? I think you came on the Yeah, this is my second time. Kasur, right? Yeah. मैम कसूर में आई थी ना देव? हेलो यस मैम कसूर में आई थी ना? जो कसूर में आई थी यार, जज्बातों के दरमियान, जज्बातों के दरमियान Yes, आई रिमेम्बर। तो कुछ सुनाइए मैम, मतलब आपसे तो हिंदी में मैंने बात की थी, अब मुझे याद आया है ना, तो सुनाइए कुछ। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम उनकी तरफ। नेटवर्क इज ओके? Am I audible? या प्लीज गो फॉर इट। Okay. So, when we have trust, I want to talk about trust. This is not a poem in the book, this is a different one. So, when we have trust, we have everything. And when we don't have trust, we don't have anything. And trust is something that the human mind cannot fathom. Wow. Sometimes I just feel that the love I have for you just trusts you. And the love you have for me just trusts me. And the love we have for each other trusts us. And sometimes I feel like washing my hands off and just looking at the love I have for you, which just trusts in you. Sometimes my mind gets off, and sometimes my physicality just cannot come in between. But I can just watch that beautiful factor called trust, which words cannot describe, which I cannot put into words, which I cannot explain, but it's something that I feel deep, and it's something that keeps our relationship to just go on. Okay, so this is fact. This is just fact. This is what trust is all about. So let me explain things, because there is a person called Man. I think he said that Hindi में बोलो जी. So let me help him out. Okay, so please take. So मन रावत जी in Hindi, let me explain that इन्होंने कहा कि ट्रस्ट क्या होता है। मतलब जब दो लोग एक दूसरे पे प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट किसी चीज में हो सकता है, जैसे कि एक टीचर जब कुछ बताते हैं तो बच्चा उस पर बिलीव करता है कि यार माय टीचर इज राइट। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रस्ट का, कि हम लोग, आई हैव बीन अ टीचर और स्टूडेंट आल्सो। तो मतलब टीचर स्टूडेंट को क्या होता है कि सर अगर बोल दिए सो दैट इज ट्रू, वेदर माय मॉम इज सेइंग, माय अंकल इज सेइंग, माय आंट इज सेइंग, ही डोंट गिव इट अ डैम। तो कहने का मतलब जब एक शिक्षक सिखाते हैं बच्चे को, तो टीचर को लगता है कि बच्चे को लगता है कि वो सच है। दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट, भले वो कुछ भी हो, राइट? जैसे हमारे जब दोस्त बोलते हैं हमें कुछ भी, तो लगता है कि वो सच है, तो वो ट्रस्ट है। तो जब किसी पे हम प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि उसके बारे में लोग लाखों बुराइयां कहें तो वो बिलीव नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट, आई थिंक, राइट? सो दैट वाज ऑसम, दैट राइट अप टुक माय हार्ट, एंड आई वाज जस्ट what speechless, but I had to explain the things, because that Man Rawat was saying that Hindi में बोलो जी. Yes, but it was beautiful. Yeah, it was beautiful. So please, Anjali, now it's your turn. कुछ सुनाइए आप हमें. Yeah. सर मैं अपना राइटअप सुनाना चाहती हूँ। Please. स्टार्ट करती हूँ सर। बिखरे हुए हैं सारे पल, उनको यादों में सजाऊं कैसे। बिखरे हुए हैं सारे पल, उन्हें यादों में सजाऊं कैसे। पन्नों से बिखर गई है जिंदगी, उन्हें सांस लाऊं कैसे। क्या बात है। सादे से हैं जिंदगी के पन्ने, सादे से है जिंदगी के पन्ने, उन पन्नों में रंग लाऊं कैसे। कलम तो है लिखने का, पर उनमें स्याही लाऊं कैसे।
खुद से दूर होती जा रही हूँ, खुद से दूर होती जा रही हूँ, खुद से खुद का रिश्ता निभाऊं कैसे, हर वाह, खुशी का पल छीन सा जा रहा है, उन्हें वापस लाऊं कैसे। क्या बात है। समंदर सा बनाना है इस जिंदगी को, समंदर सा बनाना है इस जिंदगी को, नदी की धार बन जाऊं कैसे, सारी ख्वाहिशें समेटनी है मुझे, ख्वाहिशों को अधूरा छोड़ जाऊं कैसे। क्या बात है। हर पल फाइजे का भी कुछ नया प्रमोशन हो करने गया। की चाह है, हर पल कुछ नया करने की चाह है, इस चाहत में असर लाऊं कैसे, सपनों की इस दुनिया तो बहुत बड़ी है, उनको इन पन्नों में लिख जाऊं कैसे, उनको इन पन्नों में लिख जाऊं कैसे। क्या बात है, क्या बात है। Thank you, मुकर्रर sir. मुकर्रर, वाह। सर इस पर एक बात बोलना क्या? चाहेंगे। प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। जब जब इनसे फर्स्ट टाइम पूछ रहे थे, जब मतलब इसने जब फर्स्ट टाइम पूछे थे, मतलब जब फर्स्ट टाइम पूछे थे तो इनका पहला क्वेश्चन था कि आना इम्पोर्टेंट है क्या, लाइफ पे। ठीक है। हाँ, मतलब पहला क्वेश्चन था आना इम्पोर्टेंट है क्या। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया। हाँ, तो वो बोले कि मतलब कभी गए मतलब किए नहीं है तो डर लग रहा है, मतलब हमसे होगा नहीं होगा। तो एक लाइन ये बोले थे कि मैक्सिमम जितने भी आने वाले हैं सब फर्स्ट टाइमर है, आपसे भी होगा, उनसे भी होगा, सबसे हो जाएगा। अरे तो अब हम बताते हैं, हम जब भी आते हैं ना, आई थिंक ये मेरा 100 टाइम 200 टाइम, अब तो काउंट करना छोड़ दिया, हमको नहीं पता कितना टाइम है, बट ऑलवेज आई फील दैट आई हैव टू गिव माय बेस्ट। एंड आई थिंक वो जो डर होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है, कि जिस दिन हम और आप समझ गए अरे हम तो ये हैं, हमको तो मतलब कुछ होगा नहीं, वो हम लोग को जो एरोगेंस आता है ना, वो हमारे ना अंदर ना, मतलब डर बहुत जरूरी है आपके इंप्रूवमेंट के लिए। सिर्फ देव प्रकाश को हर बार डर लगता है, और ये सिर्फ हमको पता है, आज हम ऑन एयर बोल रहे हैं। एंड यही डर है कि ये नए चेहरे आए हैं, राइट। 30 लोगों में से 25 लोग नए हैं, प्योर नए हैं। आप दोनों तो शायद आई थिंक अंजलि भी फर्स्ट टाइम आ रही है, एंड मैम सेकंड टाइम आ रही है। तो चीजें ऐसी हैं। सो आई थिंक होप यू बोथ एंजॉयड द सेशन। ओके, प्लीज बी देयर, like you perform, and just be there and enjoy it, I think, क्योंकि मतलब हिंदी तो आपको आती है, you understand हिंदी, right? कि आई थिंक आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट दैट रहिए साथ में, क्योंकि ऑडियंस बनने का अपना मजा है। आप लोग देखते होंगे कि आई राइट मोस्ट, राइट देव, आई राइट वेरी 5-6 को एक दिन में हम लिख लेते हैं, इतना है। लेकिन जब हम आते हैं लाइव में तो हम बस सुनते हैं, बिकॉज ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत लकी लोगों को मिलता है, आई थिंक, क्योंकि जो लोग हैं 6-6 पेज आप लोगों ने लिखा है, 6-7 पेज लिखा है, तो मजा आएगा फिर। तो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, टेक केयर बोथ ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर। सो तब तक और लोगों को, अरे ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या हो गया ये अपडेट होने के बाद, अब कैसे ये लोग करें, हटाने का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। अच्छा, okay, you both, it's a request, just please just leave it, because I am not having any okay, thank you Anjali, thank you, God bless you, good night. Okay, so new Instagram updates, new things, टाइम लगता है सीखने में, हम लोग पुराने लोग हैं, तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ, वो तो जो सोचे थे वो शायद हो रहा है। ओके, अरे ऊपर देखो, हाय, यू आर वॉकिंग। Yeah. So how are you? Congratulations, I'm welcome. Thank What's your name? Pooja. पूजा। So देव, बताइए इनकी कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी? इनकी कहानी सबसे अलग है। ये मतलब ये सिंगल को ऑथर है जो एक सिंगल ऐप से आई है। मतलब मिराकी पे इनसे बात हुआ था। अच्छा, मिराकी। नहीं, मिराकी पे बात हुआ था। थैंक यू मिराकी। और वो भी रात में और ये 2 बजे रेडी भी हो गई। मतलब हम ये सोच रहे कि मतलब तुरंत इनसे पूछे, तुरंत रेडी हो गई। मतलब और इनका राइटर भी बहुत जल्दी आ गया। सो कह सकते हैं कि ये जो मिराकी पे आई थी तो ट्रस्ट में आने के लिए आई थी। इन्होंने जो कुछ राइटर लिखे थे वो ट्रस्ट के लिए लिखे थे। जी, जी मैंने मतलब काफी सारे मुझे मिले ऐसे
कि उन्होंने बोला ऐसे बुक बुक पब्लिश करने के लिए देंगे या वगैरह वगैरह, बट ट्रस्ट नहीं हुआ किसी पे। बट जब देव सर ने बोला तो मैंने फिर बोल दिया कि ठीक है करते हैं। So, अब कैसा लग रहा है? अब आप पब्लिश हो चुकी हैं, यू आर पार्ट ऑफ एन एंथोलॉजी जो कि 6 नंबर पे अमेजन किंडल पे। आपको पता है कि करोड़ों बुक में से एक बुक आपकी 6 नंबर पे। कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी कर पाऊंगी मैं, अरे कि मेरी बुक आएगी। हाय मैम, मैम का नाम? हाय हेलो हाय मैम। हेलो सो पूजा, सो मेरा नाम पूजा। या मैम, यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र राइट? महाराष्ट्र से हैं आप? यस मैंने आपकी बायो पढ़ी है, आपको पिक्चर से मैंने पहचान लिया। या अरे क्या होता है ना कि जब से इस बार में हमने क्या बोलता है मतलब जब से वो किया है, इंस्टाग्राम अपडेट किया है, तो अब ना लीव करने का ऑप्शन आता है, ट्वीट करने का, एंड नाम क्लिक करने पे आता है, कुछ नहीं आ रहा है, तो पता नहीं चला कौन क्या है आईडी। मैंने दोनों को ऐड किया था। तो या इट्स अ थिंग्स, न्यू थिंग्स। तो कैसा लग रहा है आप दोनों को? मैम पूजा मैम कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। देव सर को और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी उसके लिए, और शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी कि मुझे ये ट्रस्ट बात भरोसे की इसका एक मुझे हिस्सा बनने को मिला। एक थोड़ा सा आप दोनों के लिए मैंने कुछ अभी 2 लाइन अरे बोले, सिर्फ 2 लाइन प्लीज है, मैम, प्लीज मैम, उसमें मैं आपका दिल करना चाहूंगी मेरी खुशी। प्लीज मैम, प्लीज मैम, इट वुड। हर तमन्ना पूरी हो आपकी, हर तमन्ना पूरी हो आपकी, हजारों ख्वाहिशों की, क्या बात है? हर तमन्ना पूरी हो आपकी, हजारों ख्वाहिशों की, कामयाबी कामयाबी की मिसाल बने, कामयाबी की मिसाल बने हमारी ट्रस्ट बात भरोसे की, हमारी ट्रस्ट बात भरोसे की। क्या बात है मैम। बहुत कामयाबी मिले ट्रस्ट को, ये शुभकामना मिली है आपको, और हमें भी इसका पार्ट थैंक यू बनाए, वेरी मच। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप लोगों को, आप दोनों का, आप सभी को शुक्रिया रखना चाहूंगा कि आप लोगों ने देव पर, मुझ पर, पब्लिकेशन हाउस पर ट्रस्ट किया एंड इतना बड़ा हिट किया, राइट? क्योंकि 6 राइटअप देना, लोगों के पास ना बहुत सारे डर होते हैं कि पहले हम लोग राइटअप दे रहे हैं, हमें उसका कॉपीराइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पब्लिश होगा कि नहीं होगा। फिर डर होता है कि यू गिव अ अमाउंट, तो डर लगता है कि वो वर्दी होगा कि नहीं होगा। बट आप लोगों ने ट्रस्ट किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने ट्रस्ट पे ट्रस्ट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है, मुझे यस, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा आप दोनों 1 बाय 1 कुछ राइटअप सुनाएं, क्योंकि दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो पहले मैं चाहूंगा मिराकी से जो आई है, राइट? नाम इनका क्या है? आज नाम पूजा। किसी का मतलब, सॉरी टू से, पूजे सॉरी, दोनों का दोनों नाम का ही पूजा है। पूजा है। ओके, छोटी वाली पूजा, मैम पूजा। ठीक है मैम, हाँ, आप किस ऐप से आई हैं? आपके मैम पहले आप किस ऐप से आई हैं? आप किस ऐप से आई हैं? मैं हाँ, थैंक यू। वाईक्यू से। तो मिराकी वाली पूजा और वाईक्यू वाली पूजा, ऐसे बात करनी। ठीक है, तो मिराकी वाली पूजा आप कुछ परफॉर्म की सुनाइए। ओके। जी प्लीज। तेरे इश्क में यारा मैंने खुद को गवा दिया, तुझे पाने की चाह में सब कुछ भुला दिया, तेरी क्या बात है, ख्वाहिशों की खातिर मैंने सब कुछ लुटा दिया, तेरे इश्क में यारा मैंने खुद को गवा दिया। खुद को गवा दिया, क्या बात है। कोई कोई कहे मुझे पागल दीवानी, कोई कहे मुझे पागल दीवानी, कोई समझे मुझे प्रेम दीवानी, क्या बस तू बात ना है, समझा मेरे इश्क की कहानी, पर तू ना समझा मेरे इश्क की कहानी। इसकी कहानी, क्या बात है, पर वाह। पर तू समझे या ना समझे, मैंने तो खुद को तेरे नाम कर दिया, तेरे इश्क में यारा मैंने खुद को ही तबाह कर दिया। कोई तबाह करता है, क्या बात है। कहाँ कहाँ से खजाना सब ढूंढ के लाते हैं, हीरा सब कोहिनूर सब ढूंढ के लाते हैं। हाँ, थैंक यू। सो अब से कोहिनूर मिराकी पे भी हम लोग को मतलब ध्यान देना पड़ेगा। मिराकी में से धमाके से पट है, मतलब डायमंड सब है ना। तो मैम अब मैं चाहूंगा कि वाईक्यू वाली पूजा मैम को सुनाइए, आप भी कुछ सुनाइए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैम सुनाइए क्या? ओके। जी मैंने कुछ कविताएं लिखी है, उसमें जो मैंने कविताओं में लिखा है, जी मैम, यानी मेरी कविताएं क्या जानती है, ये वो टाइटल है, तो उसमें से थोड़े से आपको सुनाऊंगी। प्लीज मैम सुनाइए। मेरी कविताएं जानती है, मेरी कविताएं जानती है, लफ्जों को बांध के कागज पे कैसे डालना, क्या बात है, जुबां ना कर सके वो कलम से बोलना, मेरी कविताएं जानती क्या बात है, सच बात। है। मेरी कविताएं जानती है, अधूरे सपनों से जिंदगी कैसे सजाना, क्या बात है, दिलों में बसे हुए ख्वाबों को संवारना, मेरी कविताएं जानती है। जानती हूँ।
मेरी कविताएं जानती है लोगों की मुस्कुराहट को कैसे खिलाना, दर्द भरे दिलों में कैसे ख्वाहिश जगाना। क्या बात है, लाजवाब। मेरी कविताएं जानती है। मेरी कविताएं जानती है सूरज की तड़पाती धूप को कैसे सिलाना, अधूरे में सॉरी अंधेरे में खुशियों की सुबह जगमगाना। क्या बात है, मेरी जानती कविताएं है। जानती है। वाह आखिरी है, हाँ, मेरी कविताएं जानती है वाह सारे दुख दर्द गम को कैसे भुलाना, मेरे शब्द पढ़ के कैसे सुकून से सो जाना, कैसे सुकून से सो जाना। क्या बात मेरी है, कविताएं जानती है। ऑसम। मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए मेरी मराठी मेरी मदर टंग है, तो थोड़ा हिंदी का मुझे नहीं, मैं उसी पे आने वाला था, मेरा पॉइंट वही था कि सबसे पहले तो आप महाराष्ट्र से हैं, उसके बाद भी आपकी हिंदी बहुत प्योर है, राइट देव? राइट पूजा? हाँ आपकी हिंदी बहुत प्यारी है। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था, मैं सोच ही रहा था कि आप बस रुको और मैं बोलूं। मेरा पॉइंट, पहला फीडबैक वही था कि लगा नहीं। मैं तो शुरू से मैंने बात किया, बायो में भी लिखा है कि यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, बट टू बी ऑनेस्ट पता ही नहीं चला। ये थोड़ी सी बस, वो भी अंधेरे को आपने अधूरे का, वो भी फंबल था वो, उसमें मराठी होना और हिंदी होना आई थिंक नहीं था ऑनेस्टली, राइट गाइस, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैम बहुत अच्छा है। मैं उसी पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि हम लोग बहुत जल्द ओपन माइक अरेंज करने वाले हैं हम लोग की, जैसे 1 ईयर कंप्लीट होता है अक्टूबर के मंथ में आसपास, तो मैंने डिसाइड भी मंथ डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें आप जैसे लोग, आप दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। आप पूजा कहाँ से? मेराकी वाली पूजा, आप कहाँ से? जी मैं लुधियाना से हूँ। अरे पंजाब, लो जी, कर लो बात पंजाब भी। आप देखो, इनकी पंजाबी वाली टोन थी नहीं, इनकी हिंदी वाली टोन है। यही है हिंदी की खूबसूरती, मिठास। ये पंजाब से इनकी लगा ही नहीं कि पंजाब से। अब मैंने पूछा तो आप मराठी हो, लगा ही नहीं। एंड मैं बंगाली हूँ, तो मेरी भी हिंदी मतलब लगती नहीं मैं बंगाली हूँ, मतलब तो अलग ही है। सो ऐसी चीजें, दिस इज द लव ऑफ हिंदी, राइट? अभी हिंदी से आपने कहा ना, मैं एक जिक्र करता हूँ। तो अभी एक सर हैं, बहुत सीनियर है, 79 ईयर्स के, वो हैदराबाद के रहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बंगाली हैं, आपका नाम अभिसार गांगुली है, तो आपने अपने पब्लिशर का नाम हमरू क्यों रखा? उनका सवाल यही था। हाँ तो मैंने उनको फिर अच्छे से समझाया कि सर, हिंदुस्तानी वाली बात, भारतीय वाली बात, और दूसरी बात ये समझाया कि उर्दू शब्द जो है वो मुस्लिम लोगों का नहीं है। हमें लगता है कि हम लोग हिंदू है तो हिंदी, उर्दू इज जस्ट पारसी का, अरबी का, बहुत सारी जो चीजें हैं उसका मॉडिफिकेशन होते हुए उर्दू एक अलग ही चीज है, जिसमें और अभी का जो उर्दू है वो हिंदी और उर्दू का, पारसी का, अरबी का समन्वय है, जो कि बहुत खूबसूरत है, राइट? सो आप लोगों ने बहुत बहुत मतलब मजा ही आ गया। तो अभी मुझे लगा था बात करना था और मतलब अलग ही टोन में चला गया, तो सॉरी टू से। आपको सर मैंने देखा था जब देव सर ने मुझे सिलेक्ट किया इसके लिए पोएम देने के लिए, तब मैंने इंस्टाग्राम में जाके हिंदू पब्लिकेशन चेक किया, आपको देखा, सर का भी मैंने पूरा इंस्टाग्राम स्टेटस चेक किया, और उसके बाद मैंने एक रात में ही डिसीजन ले लिया था, किसको नहीं बताया, और डिसीजन ले लिया कि मुझे इसमें ऐड होना अरे है। मैम, बहुत बड़ी बात है। तो आप दोनों की वजह से मैं ऐड हुई, मेरा ट्रस्ट बढ़ गया उससे, बहुत बड़ी और बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं पूरी सक्सेस हो गई आपके आपके ट्रस्ट की पार्ट बन के। हमारा पूरे ट्रस्ट, सक्सेस हमारा हो ट्रस्ट, हम लोग का ट्रस्ट, हमारा ट्रस्ट, गई। या हमारा फैमिली या और फैमिली। एंड एक बार फिर से आप दोनों को, हम सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं, ट्रस्ट के इतनी ग्रैंड, मैंने देव को पहले कहा था, पता नहीं क्यों मेरे अंदर गट्स फीलिंग आ गई थी कि ट्रस्ट को ब्लॉकबस्टर करना है, और 6th रैंक पे हम क्या बोले, मतलब हमने जो पाना था उससे ज्यादा पा लिया। कभी कभी लगता है ना कि जैसे बहुत ज्यादा पा लिया, राइट? सो गॉड ब्लेस यू गाइस, बहुत थैंक यू वेरी मच मैम, आप दोनों। देव आप कुछ बोलो, मतलब सॉरी सर मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोलो, आप बोलो। अब कुछ बोलने को क्या बचा है? आप बोल दिए, ये लोग बोल दिए, सब खत्म। अरे इसका यही है, कुछ कर देगा इसको थैंक यू बोलेंगे, बोलेगा हम क्या किए, तो इसका ऐसे ही है, तो ये ऐसे ही रहता है, तो हम इसीलिए इसको कुछ छोटे होंगे उम्र में, इसलिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसे उनके सामने। जी सच में बहुत 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 धमाके करते हैं। अभी आप लोगों के लिए इतना बड़ा गुड न्यूज आज हमने प्लान किया है, आप लोग को कल तक 17 तारीख को मिल जाएगा। बहुत बड़ा ही हमने धमाल किया, आप लोगों को इतना मजा आएगा। ये ट्रस्ट जो सक्सेस हुआ है ना, मतलब हमारा लेवल बहुत एक अलग ही होने वाला। आप लोग तो ट्रस्ट का थैंक यू वेरी मच। आप लोग को जितनी बार मैं थैंक यू बोलूं कम है, सच में। सो एक बार फिर से आप लोगों का थैंक यू वेरी मच, एंड उम्मीद करते हैं कि इस तरह से हमारा ये जो रिलेशनशिप है परिवार वाला, वो चलता रहेगा, क्योंकि हम यही मानते हैं कि आप लोग
को ऑथर नहीं हो, हम लोग फाउंडर नहीं, पब्लिशर नहीं, हम लोग एक फैमिली है, हमरू जिसके पार्ट हैं एंड यही चाहते हैं एंड ये सबसे अलग है। एंड वो है ना कि कुछ लोग इस पब्लिकेशन के हैं, कुछ लोग उस पब्लिकेशन के हैं और कुछ लोग उसके भी है, इसके भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ हमारे हैं, क्योंकि आप लोग जैसे दोनों ने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया, राइट? तो अब जो आपको ये प्यार मिला, ये अपनापन मिला, सक्सेस मिला, आई डोंट थिंक अब आप लोगों को कहीं जाने का मन भी करेगा। तो दिस इज हमरू पब्लिकेशन, राइट? करेंगे और जी साथ में। तो जी मैम, उनके साथ जी मैम। तो थैंक यू वेरी मच मैम, गुड नाइट, टेक केयर। उम्मीद करते हैं फिर नेक्स्ट बुक में हम लोग साथ आएंगे और फिर आपके साथ लाइव करेंगे और मजा जरूर। आएगा, है ना? तो मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम कि अभी जो 2 लोग आई थी, मैम आई थी, कि मतलब हमारे पास अब लीव करने का ऑप्शन नहीं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है अगर आप लोग लेफ्ट कर जाए तो प्लीज सॉरी। बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ता है। मेरा बस सिर्फ आप लोग से घंटों बातें करते हैं, देव को पता है ये बात, राइट? सो थैंक यू वेरी मच मैम, ठीक गुड है। नाइट एंड हमरू डॉग्स, ओके सर, ये हमारा थैंक सिंबल यू है, सर। हमरू डॉग्स। गुड नाइट, टेक केयर मैम। ठीक है, ठीक है मैम, चलो, ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर। सो कैसा लग रहा है देव प्रकाश? अच्छा, अब मैम वो जो कट वाला साइन होगा शायद उसको क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा होगा, आप जैसे ये, हाँ या थैंक यू मैम, गुड नाइट। सो कैसा, हाय, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार। हेलो तो देव, रंजना मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। रंजना मैम आपका स्वागत है। मतलब इट्स लाइक अचानक से, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, टॉकिंग विद यू। मतलब सडनली हम लोग कल की तो बात थी, हम लोग बात कर रहे थे, फिर अचानक से आज मतलब लाइव। तो कैसे लग रहा है मैम? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू सो ट्रस्ट। मच। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू आप अभिषेक जी, एंड आई एम ग्रेटफुल टू देव प्रकाश हाय मैम। एंड टू द एंटायर टीम जस्ट गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ये मेरा पहला पहला पब्लिकेशन है एंड मैंने कभी सोचा नहीं था, आई जस्ट राइट स्मॉल पोएट्री। तो ये देने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया एंड सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ न्यू फीलिंग एंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो मैम मतलब you are in Amsterdam, right? Netherlands, and you just trusted us from that far. सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है। And hi अभिप्सा मैम, अभिप्सा Hi, मैम, right? hi. Please don't call me ma'am. Please call me Avipsha. I'm also Okay. Bengali, by the way. Yeah, I know. I have read your complete story, right? वो जो तुम थे कि नहीं, तुम थे कि नहीं? No. I wrote in बारिश का English. मौसम। No. I wrote in English. नहीं. अच्छा, वो दूसरा English मैम थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सबकी राइटअप पढ़ी हुई है, रंजना मैम की पढ़ी, आपकी पढ़ी। एंड रंजना मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन अस। एंड सबसे पहले मैं सबको बता दूं, रंजना मैम ने हम पे ट्रस्ट तब किया था जब ट्रस्ट में सिर्फ राइटअप दिया था। सी इज डूइंग अ सोलो बुक विद अस, तो मैम उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो यू मच। आर डूइंग अ सोलो बुक। एंड सबसे बड़ी बात है कि अब तो हमारी ट्रस्ट मानी हिट हो चुकी है, 6 नंबर पे आ चुकी है। कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, आप दोनों को, अभिप्सा आपको, रंजना मैम आपको भी, दोनों को कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। राइट? बहुत बड़ी Thank you अचीवमेंट so है। much. एंड मैं आप दोनों को एक First of बार all, रिकॉल कर देता thanks to you guys because it wouldn't have been possible without you guys, right? So thank you all the co-authors as well, whoever is there on the live. So yeah. And thanks to Dev Prakash ji especially. Just finding us out Yeah. and bringing us from everywhere. Of course, for convincing us. I remember I had a talk with Dave and I was like, "Are you sure it's gonna be published?" And he was like, "Yeah, don't worry about it." Okay, that's the point I'm going to talk. होता क्या है ना कि you both are comfortable in Hindi, right? जी. हिंदी जरूर। में बात करें, क्योंकि हमको हिंदी में मजा आ रहा थोड़ा सा। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग आते हैं तो देव, मतलब जब लोगों से पहली बार पूछता है देव, तो ही से कि सर पीपल आर इग्नोरिंग। तो मैं उनको एक लाइन बोलता हूँ इनको कि इफ समवन इग्नोरिंग अस, यू, देन आई थिंक दिस इज देयर लॉस, राइट? आई थिंक सो, बिकॉज अब आप देख लो, आप दोनों पार्ट हो ट्रस्ट के। यू कैन से कि भाई मेरी एंथोलॉजी किंडल पे है, जाके तुम देख सकते हो, उसने 6th रैंक अचीव किया है। एंड मैं इस चीज को 100 बार बोल सकता हूँ, हजारों बार की, राइट? करोड़, among 100 crores, millions and billions book, our book is anthology is in on like 6th number. It's like a dream. And I want to recall one thing.
let me talk that at 27th या 9th I published an anthology called Drunk that fourth number पे हुआ है, fourth number पे. तो Wow, अब congratulations. yeah thank you. Yeah, And we that's are a just great trying news. for that. We are just trying for that one कि कौन सी anthology 1 number पे आती है, कि fourth number तक गई है हमारी anthology. That जरूर was होगा, Drunk. जरूर. Yeah, हमारी definitely. शुभकामनाएं. अरे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, आप दोनों बहुत पैशनेट है एंड द इंटायर टीम, एंड पैशन लीड्स यू एवरीवेयर. पैशन इज द ओनली थिंग नीडेड स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री. सो यू गाइज आर वंडरफुल. आप लोग सच, सॉरी मैं इंग्लिश शुरू होगी, आप अरे लोग नहीं, महान हिंदी हैं, आप बोलिए. लोग बहुत लगन अरे से काम करते हैं. सो डेफिनेटली जो आपको चाहिए वो मिलेगा, एंड हम लोग भी आभार व्यक्त करते हैं इस फैमिली के पार्ट होने का. अरे मैम, I'm मतलब just आप grateful. सच में मतलब रंजना मैम, आपके और एक लाइन बोलना चाहूंगा. आप जब हमको हिंदी में बात करते हैं हमको बहुत प्राउड फील होता है अपने हिंदुस्तानी होने पे. मतलब सीज इन नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, मतलब विदेश, मतलब वहाँ कैसे हिंदी में वो वैसे अलग ही मैं लगता बिहार से है. ही हूँ, तो यहाँ की नहीं बिहार हूँ. जी मैं बिहार से ही हूँ. यहाँ बिहार से हमको पता है. तो ये पूछते हैं कि मैम भी बिहार की. हम बोले कहाँ से, तो बोले पटना वाले. अरे तो मतलब फिर बिहार यार, तो एक अलग वाला. एंड अहिप्सा, टेल अस अबाउट यू. आप अपना नेम बताइए कुछ. मैं अपने बारे में क्या बताऊं. मुझे पता है, याद है मेरा कन्वर्सेशन विद देव. आई मीन ही ऑब्वियसली कन्विंस्ड मी फॉर श्योर, एंड आई वाज अ लिटिल, मैं थोड़ा सा डरी हुई थी इनिशियली. आई थॉट कि होगा भी कि नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे मन में. बट इट इज देयर. आई मीन आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट माई हार्ड कॉपी एज वेल, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. एंड मैं मेनली हिंदी में नहीं लिखती हूँ. आई मीन मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ. तो आई एम सॉरी गाइज हु आर वांटिंग टू लिसन इन हिंदी. आई एम सॉरी, आई डोंट राइट इन हिंदी. सो कोई बात नहीं, मैं So, yeah. ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. आई एम दैट. नो, आई राइट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, क्योंकि अगर बहुत सिंपली कुछ बोला जाए तो आई थिंक सबको उतना तो इंग्लिश आती है. आई थिंक पोएट्री और राइट अप्स आर ऑल अबाउट इमोशंस. आप दिल से जुड़ते हो एक दूसरे के साथ, राइट? नॉट अबाउट this, right? So I think yeah, that's all, and I'm very happy to be here today. Thank you for inviting all of us actually. ओके, तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा आप दोनों के लिए, जैसे कि इन्होंने कहा. तो जी. यानी कि पीपल आर गोइंग टू लिसन या बीइंग द विटनेस ऑफ दो लोग बोलेंगे अलग भाषा में, लेकिन दोनों में एक चीज सेम होगा कि समानता. क्योंकि रंजना मैम जब भी राइटअप लिखती है, बिकॉज आई रीड हर राइटअप, तो मैं उनको हमेशा एक चीज कहता हूँ कि यू आर द राइटर ऑफ कॉमन पीपल, राइट? यू रिमेम्बर, मैं हमेशा कहता हूँ. Yes. एंड जैसा आपने कहा इंग्लिश, तो दोनों का राइटअप मजा आने वाला है. तीसरी बात मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ, इन्हीं का पिक्चर था ना वो कॉफी वाला जो मैंने कहा था, राइटर वाला, रिमेम्बर? इन्हीं का पिक्चर था ना. हाँ. Yes. हाँ, लेट मी टेल अबाउट. तो मेरे पास सबका किस्सा है. जो बुक कंप्लीट होती है ना, ये मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को लगता है कि ही इज द गाय, वी आर पेइंग इन ऑन हिज नंबर, ही इज दैट. आई जस्ट मॉनिटर एवरीथिंग. आप लोगों को बता दो, आप लोग जो राइटअप आते हैं, तो हमारा एक ग्रुप है जिसमें एडिटोरियल ग्रुप है. आप लोग राइटअप आते हैं, बहुत बार एडिटिंग के लिए जाते हैं, तो चीजें देखता हूँ. तो जो आपका पिक्चर आया था, दोनों सामने में, राइट? तो एक पिक्चर आया था, तो आपकी जो पिक्चर थी, मैंने एग्जांपल देखो कि देखो दिस इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ एन राइटर. मतलब एक मैं बताना चाहता हूँ, वो जो पिक्चर थी इनकी जैसे है, मतलब मेरा भी वैसा ही पिक्चर है. तो ओके, उसका इंटेंशन यही था, वो पिक्चर का इंटेंशन यही था, थोड़ा राइटर वाली फीलिंग आए. थैंक यू दैट यू नोटिस्ड. या मैंने मैम को इनफैक्ट भेजा है, राइट? मैम उनको भेजा था, आपने बताया था, मैंने देखो कि ऐसा बोलो, मैंने सारी टीम को भेज दी. इवन मेरा भी जो मतलब पिक्चर है वाला, इसको मतलब एक होता है ना कि यू कैन लाइक देखा है. I'm so glad to know you guys like it so much. Thank you so much. Thank you. या तो मैम लेट्स स्टार्ट. मतलब आपकी वो जो मतलब मेरा, दिस इज गोना माय फैन मोमेंट, एंड आई थिंक दिस इज अनएक्सपेक्टेड, बट या Of course. या पीपल लिसनिंग, पीपल लाइक यू, कि आप लोग का राइटर पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड मैंने इसे पूछो पहले कहा ये बहुत बड़ी बात है. या लिटरली मैंने देव को कहा कि देव दिस बुक इज गोना बी अ ब्लॉकबस्टर. पूछो, मैंने इन्हें पहले कहा, रिमेंबर देव? एंड ही से पता है क्यों सर? मैंने कहा पता नहीं है, तो आ रही है, एंड दिस इज अ ब्लॉकबस्टर. सो मैम प्लीज रिसाइट समथिंग फॉर अस, प्लीज. So who will start? Let her start and then I'll start. Hindi, of course. या पहले हिंदी से. अब कोई भारतवासी नीदरलैंड से अगर हिंदी में सुनाएगी तो हमारे लिए गौरव का क्षण. यहाँ पे सारे यूनियन हो रहा है यहाँ पे ऑनलाइन में. Exactly.
ऑनलाइन मेरा, राइट। सो प्लीज मैम, या ओके, तो पहले मुझे करना है हिंदी, राइट? जी अच्छा, पहले अभिषेक जी, मैं हम लोग के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। आपको पता है मैं 2 लाइनर ज्यादा अच्छा लिखती हूँ। या तो वो 2 लाइन अर्ज है। अर्ज है, इरशाद। अक्सर महफिल में खुद को तन्हा पाया है हमने। क्या अक्सर बात, महफिल में खुद को तन्हा पाया है हमने। हमारी तन्हाई को भी महफिल बनाया है आपने। 2 क्या लाइनर। बात है, वाह ओह माय मैं गॉड। जनरली 2 लाइनर ही ज्यादा अच्छा लिखती हूँ। स्टिल नॉट लेकिन एन 2 लाइन, एस्टैब्लिश्ड लेकिन राइटर। या बट 2 लाइन में आप एक मुकम्मल किस्सा लिख देते हैं, ठीक है? आपके लिए अर्ज किया ऑन द स्पॉट कि यूं तो आप 2 पंक्तियों की ही रचनाएं लिखती हैं, यूं तो आप 2 पंक्तियों की रचनाएं लिखती हैं, लेकिन उन 2 पंक्तियों में आप एक मुकम्मल किस्सा है कहानी लिखती हैं, लेकिन उन 2 पंक्तियों में ही आप एक मुकम्मल किस्सा है कहानी लिखती हैं। तो आपके लिए क्या ऑन द बात है, स्पॉट। आप स्पॉन्टेनियस हो। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक बिल्कुल। है, अब कुछ और। एक्चुअली देव प्रकाश जी ने बोला था कि अगर आप 2-2 लाइन वाली बोलेंगी तो 2-3 बोल दीजिएगा। तो मेरे पास कुछ है लिस्ट 2-3 लाइनर। प्लीज तो प्लीज ये प्लीज कुछ है जो मैं बोलने जा रही हूँ। इट्स ऑन इंसान का अधूरापन। हमारी इंसानी फितरत ऐसी है ना कि अगर सब कुछ मिल जाए तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, ना मिले तभी बिल्कुल कदर होती है। तो अधूरापन जरूरी है। तो उस पे मेरे 4 लाइंस। बिल्कुल। फिर से मैं लंबी कविता नहीं लिखती, कोशिश करूंगी, क्योंकि अभिषेक जी ने मुझे बोला है, फीडबैक दिया था, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। तो ये या 4 प्लीज। लाइन। कुछ ख्वाहिशें दिल में ही रही, कुछ बातें अनकही ही सही। क्या जन्नत बात, किसी को नसीब नहीं, कुछ मंजिलें अनछुए ही सही। क्या बात, अधूरापन भी जरूरी है, पूरा हो कौन है खुश यहाँ। क्या कुछ बात। रिश्ते अधूरे ही सही, कुछ जज्बे मन में ही सही। जस्ट बोल हाँ, वाओ, चलो वेरी बोल पे नाइस, धीरे वेरी आप आई हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक और तो शायरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं छोटे छोटे लिखती हूँ, मे बी प्लीज लास्ट प्लीज, उसके बाद। नहीं कोई बात नहीं, क्या है इश्क में मुझको सबर नहीं, है क्या बात, इश्क में मुझको सबर नहीं, कहते हैं वो जिन्हें कदर नहीं। क्या हम बात, उनसे मोहब्बत करते हैं जिन्हें इस बात की खबर नहीं। क्या बात, वाह। बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। So थैंक now यू। Ahimsa, it's your turn. Please go for it. Yeah, we would love to. Yes, it's my turn. So I write two-liners, by the way, most of the quotes. So I wrote something. It's not a long one. तो मैं उसको पढ़ती हूँ. So it goes like in the name of confession. Okay. So it goes like this. I finally confessed how much you meant to me. Poured my heart out in the letter. Letter because I'm old school. Letter because I know you would probably never read it. Letter because if you ever read and feel the urge to burn it, you can always do that. Just like you burn my existence from your life. That's it. परफेक्ट। तो Thank मैंने you कहा so था much. कि आप दोनों सिंपल वर्ड में लिखते हैं और सच में आपके ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा कि भाई इसके लिए हमको डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। ऑल जी नहीं, बिल्कुल भी वर्ड, नहीं। सारे वर्ड एकदम। और द वे यू एक्सेंट, एक एक्सेंट होता है ना, जैसे कि जब आपके टॉक में एक्सेंट आ रहा था, लेकिन आपने जब प्रोनाउंस रिसाइट किया तो एक सिंपल लहजा था। तो मतलब जी, हमारा thank कॉम्बिनेशन you देखो कितना so much. खतरनाक बन रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों एक ही, मतलब लैंग्वेज अलग है लेकिन वे ऑफ टॉकिंग सेम है। आपने भी जो लिखा कहा वो हिंदी में मतलब बहुत पाक है कि हिंदी को कन्वर्ट करेगा, बताइए तो फिर मजा आएगा। आप उसको हिंदी में ट्राई कीजिए, टूटा फूटा, हमको सुनना है वो टूटा फूटा, ट्राई कीजिए प्लीज। जो आपने भी इंग्लिश में रिसाइट किया ना, उसको हिंदी में, हाँ प्लीज ट्राई कीजिए। मुझे बोल रहे हो? Oh my God, that is something. Confusion मजा का आएगा। हिंदी क्या होता है? Confusion का हिंदी क्या होता है? Guys, help me out. कन्फेशन का होता है इकरार, नहीं इकरार करना, कबूलनामा, पता ना, कबूल कबूलनामा। करना, Isn't it a एक्सेप्ट करना। उर्दू? अच्छा, okay. So मैं इसका स्टोरी बना के बोल सकती हूँ exactly word to word, तो बहुत ही मुश्किल होगा. नहीं वही So मजा आएगा, basically, हिंदी आपका सुनना है बस। oh my God, मेरा हिंदी से खराब भी नहीं है, but जनरल में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है. So I mean, okay. I finally confessed how much you meant to me. अभी फाइनली का क्या होता है? मैंने अंत में आखिरकार मैंने आज इजहार कर दिया कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। Yeah, you do the translation. Thank you.
ठीक है, मैं अपना दिल खत दिल पे की रख बात। दिया, और दिल की बात खत पे रख दिया। मैंने दिल अपना उड़ेल दिया, मैंने दिल की बातें उनको सारी खत में लिख दिया। मैंने Exactly, दिल की poured बातें out, right. हाले दिल खत पे लिख दिया यार, this is the word। ओके, हाले दिल खत पे ये लिख दिया। Oh ज्यादा my God, यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो ट्रांसलेशन चल रहा है। Oh my God. हाँ, Okay, so letter because I'm old school. अभी old school का हिंदी बताओ क्या होगा? मैंने खत इसलिए लिखा कि मैं पुराने ख्यालातों का पुराने लड़का हूँ या ख्यालातों लड़की हूँ, की। तो क्या लड़का हाँ। हूँ या लड़की हूँ। आई विल कैंसिल, यू डोंट नीड Okay. टू। Okay. Letter because I know you would probably never read it. मैंने Letter- खत लिखा खत क्योंकि इसलिए मुझे लिखा कि पता मुझे है पता है तुम आप तो शायद पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे। कभी नहीं Correct. पढ़ोगे। हाँ, Letter because if you ever read and feel the urge to burn it, you can always do that. और अगर खत पढ़ के मन हुआ कि इसको क्या बर्न कर दो, जला सकते क्या हो, जला What is सकते it? हो, जला सकते हो, जलाना तो है तो जला दो, कभी फड़वा भी कर वो भी कर सकते कर हो। सकते हो या Just like you burnt my existence from your life. जिससे तुमने मेरे जैसे होने को जला दिया, खत्म कर दिया। होने को जला दे अपने लाइफ से, अपने जीवन से। Yeah. ओके, ओ माय गॉड, आई होप आई एम नॉट जीवन कमिंग से। अप मेरे एज अ पार्ट अस्तित्व और को खत्म समथिंग। कर दिया, अपने जी। जीवन से मेरे अस्तित्व को खत्म कर दिया, वो अस्तित्व ज्यादा खत्म कर अस्तित्व दिया, को। वाह, हाँ, वाह। ये पहले जीवन, नहीं बोलना she's चाहिए था। talking मैं जीवन। ट्रांसलेट करके, गूगल ट्रांसलेट करके बोलती यहाँ पे बैठ के। नहीं, अभी आप सोचो कि आपके मुंह से जीवन निकल रहा है। हाय। So you are learning a Okay. lot, I think. Okay. नो, मैं हिंदी ठीक से बोल लेती हूँ। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, सो ऑब्वियसली, बट Okay. ऑफ कोर्स एग्जैक्टली इंग्लिश को डायरेक्टली हिंदी में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और स्पेशली इफ इट इज लाइक दिस इम्प्रॉम्प्टू, यू नो, अगर आप मुझे बोलो कि पूरा बैठ के थैंक गॉड आई डिडंट चूज अनदर बिगर लेटर राइट नाउ। अरे ऐसे मतलब मैं बताता हूँ क्यों वाई एम ट्रांसलेटिंग। मैं बताता हूँ, हमारे साथ एक एंथोलॉजी आई थी जिसका नाम था सिंत प्रकृत, एस्मीज एंथोलॉजी, ठीक है। वो अच्छा। उसका वो स्वरांजलि दत्ता उसकी कंपाइलर है, वो बोल रही थी एस्मीज में, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा था। फिर हमारे पास मराठी आई थी, वो मराठी में बोल रही थी, मैं ट्रांसलेट कर रहा था। गुजराती मतलब मैंने सारे लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रखे हैं। बट आप मल्टीलिंगुअल हो क्या? आप मल्टीलिंगुअल हो? मतलब कान से मतलब मूवीज बहुत सारी देखे हैं, वर्ड सीख सुन लिख के आता है, गुजराती पंजाबी सब पकड़ लेते हैं। नहीं, मुझे समझ में तो आती है ऑब्वियसली। आई अंडरस्टैंड, लाइक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉन बंगाली, सो ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड, बट आई रियली कांट स्पीक फ्लुएंटली द अदर लैंग्वेजेस। बट अच्छा लगता है, यू नो, इट्स ऑलवेज गुड टू नो अदर कल्चर्स, हाउ दे आर, एंड इट्स नाइस। आई थिंक इंडिया में ही, अपने देश में ही इतने सारे वैरायटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। It's very nice to see, and it's good that you know so many of it. I really I understand, but मैं बोल नहीं पाती obviously. वैसे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अभिशर जी, मैंने आपको ही बोला था, ही इज सोलफुल पर्सन, ही कनेक्ट्स टू द सोल। उसमें फिर लैंग्वेज Yeah. बैरियर नहीं रह जाता है, आप जो कहना जी, चाह रहे जी। हो वो समझ जाते हैं पहले ही। तो उनकी तो बात ही कुछ और है। एक्चुअल बिल्कुल, राइटर वो तो मुझे समझ में आ गया। वेरी वार्म, मतलब बहुत वार्म मिलता है उनसे। इट्स जस्ट दैट, क्योंकि मेरी लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम, and it's I'm very happy that I took the decision. Thank you. सेम हियर। अरे हम मतलब पता है आप दोनों के बारे में 2 लाइन कहना चाहिए कि आप दोनों को देख के ऐसा लग रहा है लाइक वी हैव दिस इज द थिंग, मतलब अचीवमेंट इसको बोलते हैं। मतलब कि आप बॉम्बे से हो, मुझे बाद में पता चला, आपने बताया, and you are that much polite, you are from abroad, but you are not showing that you are from the foreigner. तो you how, अच्छा बताइए, आप दोनों ने डाउन टू अर्थ रहने का कोई क्रैश कोर्स किया हुआ है या फिर आप में इनवॉल्व है, इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट है, या क्या है? मुझे ये बताइए, हाउ कैन पीपल लाइक यू कैन बी दैट मच डाउन टू अर्थ? मुझे बताइए इसके बाद क्या राज क्या, ये बताइए। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे सोच रहे हो, एंड आई थिंक हम्बलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बड़प्पन है कि आपका पब्लिकेशन हाउस है, आप इतने सारे एंथोलॉजीज लेके आते हो, आपकी वजह से हमारा एंथोलॉजी इज ट्रेंडिंग इन 6 राइट नाउ, सो आई थिंक इट इज यू, आई मीन इट्स यू। आई मीन हमने क्या किया, हमने बस राइटर लिखा दे दिया, बाकी तो सब एग्जीक्यूशन, उसको पब्लिश करना, सब कुछ आप लोगों के, आई मीन ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस, टू बी ऑनेस्ट। थैंक यू वेरी मच, रियली मीन्स अ लॉट। मतलब हम चाहते हैं कि अपना हिंदी वाला जो मिले, जब आप इंग्लिश बोलते लगता है कि चलो इंग्लिश बोलना चाहिए। एंड ये भी यूनिक है कि वी आर फ्रॉम बिहार। मतलब हम किसी, आप लोगों ने कहा ना सोलफुल, मैम ने कहा, मैं बताता हूँ व्हाट इज द रीजन।
पता नहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन कर रहे, जैसे सी फ्रॉम बिहार तो एक कनेक्शन इनसे है, यू आर बंगाली तो कनेक्शन ये वाला है। डोंट नो व्हाई आई गॉट इट। यहाँ पे वो है ना कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब आप किसी से जुड़ना चाहते हो, जब आपकी रूह जुड़ना चाहती है, सोल जुड़ना जी चाहती है, तो आप बिल्कुल जुड़ ही जाते बिल्कुल। आई थिंक वाइब्स और एनर्जीज नेवर लाई। ओके, या तो अगर आप पॉजिटिव लोगों के से जुड़े हुए हो तो आपको खुशी मिलेगी, और अगर आप नेगेटिव लोगों से जुड़े हुए हो तो आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि वहां पे आप 1 मिनट से ज्यादा रहो, राइट? तो आई थिंक इट्स अबाउट द वाइब एंड आई मस्ट से, एनर्जीज, आई थिंक दे या नेवर लाई। बट आई मस्ट से वन थिंग, आपकी हिंदी काफी बाकमाल है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपको हिंदी आता नहीं, तो हिंदी तो फ्लो में तो ठीक ही निकल रहा है। तो मतलब हिंदी आप दोनों बहुत को अच्छे से आती है, बिल्कुल आती है। आई मीन आई स्टे आउट ऑफ कैलकाटा सिंस 5 years, और मेरा कैलकाटा में भी बहुत सारे फ्रेंड्स आर नॉन बंगाली, सो इट्स नॉट लाइक नहीं आती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। बट ओके। हाँ, आपने जैसे बोला ना कि जो लिखा है उसको अभी तुरंत ट्रांसलेट करके बताओ, ये पता होता ना मैं बिल्कुल ट्रांसलेट करके बैठती इसको। नहीं तो गूगल ट्रांसलेट अच्छे से ट्रांसलेट नहीं करते। मैं आपको बता दूं, लोग जो अपना बायो आई देते नो हैं ना, तो आई वो नो करता है, वो पढ़ता है यार, वो नहीं, ये इज्जत करो, वो वह कर देता है। ओके, so now this is time for Dev Prakash. I am just talking on behalf of him. I think he should say a word. So please, एक मिनट he's बोलिए। observing Yeah, you and learning things। yeah, he always learns. So Dev बताओ। अब यहाँ बोलना मतलब बेवकूफी होगा। अरे क्यों? तो कर लो बेवकूफी, बेवकूफी कर लो, बेवकूफी करने वाले ही सीखते हैं। ये अब क्या बोले, कुछ मतलब वो होना चाहिए। Okay, he is one of our proofreading team, ma'am. Sorry, not ma'am, it's Avipsa, I know. So he said that क्या लिखा है इन्होंने कि I can't resist to say here that Avipsa ma'am's write-up in the book trust were among the ones I enjoyed reading the most. So he is Oh one of my the God, thank you proofreaders. so much. Yeah, Oh, so much it's really. to me. You know, I think किसी भी राइटर के लिए सबसे खुशी तब उनको मिलती है जबकि उनका राइट अप लोगों को समझ में आए, एंड दे कैन रिलेट टू इट ऑल्सो, नॉट लाइक कि पढ़ लिया और रिलेट कर पाए एंड उसको Yeah. अच्छा लगे। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। आई मीन थैंक यू सो मच। इवन कमेंट सेक्शन, आई थिंक आवर co-authors and whoever is our viewer, they are also amazing, you know. Look at the comments, they are the love they are showering on us. It's beautiful. I mean, thank you so much. It And feels so good. So much positive energies. It really means a lot. And जो आपने वर्ड का मैं रंजना मैम के साथ ऐड करना चाहूंगा, उनके साथ कोरिलेट उन्होंने, he always say कि I don't write that word, difficult word, तो I just say her कि आप जो है ना बहुत नॉर्मल लिखती, कि आपकी ताकत, दिस इज नॉट योर वीकनेस, दिस इज योर, वो है ना Of course, मास लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे अगर, आई मीन इवन when I read और मैं कुछ बुक पढ़ रही हूँ और उसमें कुछ हाई साउंडिंग वर्ड्स है, आई हैव टू गो बैक टू डिक्शनरी, क्योंकि ऑब्वियसली लेट्स फेस इट, हम सबको सब कुछ नहीं पता, राइट? तो आपको ना इंटरेस्ट आप लूज कर जाते हो, क्योंकि यार क्या है, मतलब इमोशन में ही नहीं घुस पाते हो, क्योंकि आपको बार बार डिक्शनरी में जाना पड़ रहा है एंड सर्च करना पड़ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मैंने सेम So I यही think वाले को कहा था, simple words, यही बात सेम कहा था डिक्शनरी वाले में। simple words are, I think, very big weapon, I think, for writers. I mean, that is my point of view, though. But the yeah, best because I also write very way. simple things. So guys, Yeah. I think 1 hour is to come, so I think we have to cut it because Yes, we will have to leave. या नहीं, क्योंकि इसको स्टोरी पे डालना है, 1 घंटा थोड़ा स्टोरी पे नहीं जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा, आप लोग को शेयर। तो लेट्स गुड नाइट गाइज, एंड जी, पार्ट जी, 2 स्टार्ट करते Good हैं, फिर night, वहां take का आइए care. जल्दी से, वहां का आइए बात।